बीकॉम फ्री कोचिंग के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल फ्री की पाठशाला को और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक अपडेट सबसे पहले पाएं। क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल मैट्रिक्स का ये एक पार्ट है, ठीक है। तो ये एक रूल है जिसको दिया है क्रैमर ने, ठीक है, जिसके जरिए हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का क्या निकालेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे। जैसे कि हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी, तो उसमें फाइंड आउट करना होता है, जैसे कि वेरिएबल्स ये होते हैं एक्स वाई जेड, ऐसे कुछ वेरिएबल्स दिए होंगे, ठीक है। तो इन वेरिएबल्स को हमने फाइंड आउट करना है। तो इन वेरिएबल्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इन वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने के लिए क्रैमर ने हमें एक रूल दिया है, ठीक है। तो उस रूल को देख के हम क्या कर सकते हैं, इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि अगर मैं आपको दो इक्वेशंस दे दूं या फिर तीन इक्वेशंस दे दूं, तो उसको मैट्रिक्स में चेंज कर लो, उसको मैट्रिक्स में चेंज कर लो और बाद में क्या करना है, उसका डिटर्मिनेंट करो, ठीक है। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट का यूज करके हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वो देखते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे टू लीनियर इक्वेशंस हैं, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, टू लीनियर इक्वेशंस। तो मैंने क्या करना है, इन लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होगा। तो फॉर्मूला क्या है, वो क्रैमर्स का जो रूल है वो ये है कि x डिवाइड बाई डेल्टा वन is equals to y divided by delta 2 is equals to z divided by delta 3 is equals to 1 upon डेल्टा, ठीक है। तो ये क्रैमर का रूल है। तो इसमें डेल्टा क्या है, सबसे पहले डेल्टा है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो वो मैट्रिक्स कैसे तैयार करनी है वो हम देखेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूं कि डेल्टा क्या है, तो डेल्टा तैयार होगा हमारा, अगर मैं ले लूं इस इक्वेशन के x एंड y के कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो इसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, a1 b1 a2 एंड b2, ठीक है। तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट कर दूं तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा डेल्टा। अगर मैं यहां पे डेल्टा वन निकालना चाहता हूं, तो डेल्टा वन निकालने के लिए क्या करना होगा, डेल्टा वन निकालने के लिए मेरे पास जो सेकंड वाला कॉलम है वो सेम रह जाएगा, बट जो फर्स्ट कॉलम है उसको मैं चेंज कर दूंगा इनसे, d1 एंड d2 से। तो यहाँ पे d1 d2 आ जाएगा, b1 b2 सेम रहेगा, ठीक है। इसी तरह से मैं निकाल सकता हूं डेल्टा टू। तो डेल्टा टू के लिए मेरे पास ये a1 a2 सेम रह जाएगा, मैं चेंज कर दूंगा इस b1 b2 को d1 d2 से, ठीक है। तो यहां पर मैंने एलिमेंट्स लिख लिए। यहां पर डेल्टा थ्री नहीं निकाल सकते क्योंकि तीसरी इक्वेशन नहीं है, तो हमने दो इक्वेशंस के लिए यहां पे डेल्टास निकाल लिए, ठीक है। तो करना क्या है, इनको, इनका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकाल के जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो यहां पे हम फिल करेंगे और एक्स वाई एंड जेड की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हमारी थ्री इक्वेशन सिस्टम भी हो सकता है। थ्री इक्वेशन सिस्टम कैसे, जैसे कि यहां पे मेरे पास अगर इक्वेशन हो a1 x b1 y c1 z, ठीक है। इसी तरह a2 x और यहां पे इक्वल में होगा d1 d2 एंड d3, ठीक है। तो यहां पे भी फॉर्मूला सेम ही लगेगा, फॉर्मूला जो यहां पे था वो यहां पे लगेगा, बट यहां पे डेल्टा निकालने के लिए क्या करना होगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू, यहां पे एक्स वाई एंड जेड के कोफिशिएंट्स हमने लिखने हैं। तो पहले a1, यहां पे b1, यहां पे c1, तो ये क्या हो गया, डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा के बाद अब क्या होगा, डेल्टा वन जैसे,
तो डेल्टा 1 निकालने के लिए क्या करोगे, इस फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दोगे इस डी डी टू डी थ्री से, ठीक है, D1 D2 D3 से। तो अब मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, बाकी सेम रहेगा, बाकी कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसी तरह से क्या निकालेंगे, डेल्टा 2 निकालेंगे। डेल्टा 2 निकालने के लिए फर्स्ट कॉलम वैसे ही रहेगा, बस इस सेकंड कॉलम को चेंज करके ये वाला कॉलम ले आएंगे D1 वाला, आगे ये वाला भी हमारे पास सेम रहेगा, ठीक है। आगे हमने निकालना है यहाँ पे डेल्टा 3, तो डेल्टा 3 निकालने के लिए यहाँ पे आ गया, ठीक है, A1 A2 A3 यहाँ पे सेम, B1 B2 B3 यहाँ पे सेम, C1 C2 C3 की जहाँ पे यहाँ पे D1 D2 एंड D3 आ गया। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि सेकंड इक्वेशन चाहे 3 इक्वेशंस हो, ठीक है, चाहे 2 इक्वेशंस चाहे 3 इक्वेशंस, तो उसमें हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टाज निकाल के एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, और ये हमारे पास रूल दिया है क्रैमर ने, ठीक है, तो इसे कहा जाता है क्रैमर्स रूल। तो अब हम करेंगे इसकी एक एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ गई जिसमें हमने सॉल्व करना है इस इक्वेशन को बाय द क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर रूल लगाने के लिए आपको पता है क्या करना है, इसका एक डिटर्मिनेंट बना लेना है, ठीक है। तो इसमें होगा हमारे पास, सबसे पहले मैं रूल लिखता हूँ, x अपॉन डेल्टा 1 y अपॉन डेल्टा 2 z अपॉन डेल्टा 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डेल्टा, ठीक है। तो अब क्या करना है, जो ये डेल्टा है, सबसे पहले तो जो ये डेल्टा है, ठीक है ना, दैट डेल्टा मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0, कि ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये इनडेफिनेट फॉर्म बन जाएगी, ठीक है ना। तो हमने इनडेफिनेट फॉर्म नहीं बनाना, इसको डेफिनेट फॉर्म ही बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेल्टा निकाल लेंगे। तो डेल्टा आपको निकालना आता है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स लेके एक मैट्रिक्स तैयार करके उसका डिटर्मिनेंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपको पता चल रहा है 2x माइनस 3y, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट 2, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -3 आएगा, ना कि 3 आएगा, -3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4, तो अब इसका डिटर्मिनेंट करोगे, एक्सपेंडिंग विद द फर्स्ट रो कर लो, ठीक है, एक्सपेंड करना आपको आता है तो आप कर लो। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -107, ठीक है। तो हमने डेल्टा निकाल लिया, -107 आ गया। तो इसके बाद क्या निकालना है, डेल्टा 1 निकालना है। डेल्टा 1 निकालने के लिए क्या करोगे, इस फर्स्ट कॉलम को इस D1 D2 D3 से, ठीक है, रिप्लेस कर दोगे। आपको पता है ना, ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 16 13 3, ठीक है, बाकी सारा सेम रह जाएगा। तो अब क्या करना है, इस डेल्टा 1 का भी डिटर्मिनेंट निकालना है, एक्सपेंडिंग विद द रो 1 कर लो। तो यहाँ पे हमने डेल्टा 1 भी निकाल लिया, डेल्टा 1 हमारा आ गया -214, ठीक है। तो इसी तरह से डेल्टा 2 निकाल लो। तो इस तरह हमने ये डेल्टा 2 निकाल लिया। डेल्टा 2 कैसे निकाला, कि बाकी दोनों कॉलम्स मैंने वैसे ही रख लिए, जो हमारा मिडिल वाला कॉलम था उसकी जगह पे मैंने वो D1 D2 D3 लिख लिया, ठीक है। तो उसके बाद मैंने उसका सिंपल डिटर्मिनेंट कर लिया। डिटर्मिनेंट करने के बाद हमारी ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, आप निकाल के देख लो, आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ पे मैंने डेल्टा 3 भी सॉल्व कर लिया। डेल्टा 3 सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ रहा है -321, ठीक है। तो अब हमने निकाल ली, डेल्टा की भी वैल्यू निकाल ली, डेल्टा 1 की भी, डेल्टा 2 की भी और डेल्टा 3 की भी। तो सारी वैल्यूज अब हमारे पास यहाँ पे निकल चुकी हैं। तो डेल्टा 107 आया था, डेल्टा 1 की वैल्यू -214, डेल्टा 2 की वैल्यू 1 की वैल्यू
214, तो 2 की वैल्यू -107 और डेल्टा 3 की वैल्यू यहाँ पे आ गई थी -321। ठीक है, अब करना क्या है, अब वही रूल लगाना है हमने। तो सबसे पहले x फाइंड आउट करना है, तो x अपॉन हमारे पास था डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू, इधर पड़ा है 1 अपॉन डेल्टा। ठीक है, तो अब क्या करोगे, x को इधर ही लिख रहा हूं दो। ठीक है, ये डेल्टा 1 है, ये यहाँ पे डिवाइड उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा 1 यहाँ पे चला गया मल्टीप्लाई में अपॉन डेल्टा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज फिल कर दो। तो डेल्टा 1 जैसे कि हमारे पास दिया है 214 और डेल्टा हमारे पास दिया है माइनस माइनस कट के यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई हमारे पास, तो x की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक है, इसी तरह से बाकी वैल्यूज कैसे, जैसे कि हमारे पास y की वैल्यू होगी y अपॉन डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डेल्टा। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा 2 कितना है -107 अपॉन -107, क्योंकि डेल्टा भी 107 है। ठीक है, तो कट के यहाँ पे आएगा 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आगे हम निकालेंगे z, तो z इज इक्वल्स टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा इज इक्वल्स टू, तो डेल्टा 3 हमारा -321 अपॉन डेल्टा -107, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, तो हमारे पास z की वैल्यू कितनी निकल के आई, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 एंड z की वैल्यू 3। तो इस तरह से हमने क्या किया, वो फंक्शन अप्लाई किया, वो रूल अप्लाई किया और हमने x, y एंड z तीनों की वैल्यूज यहाँ पे निकाली। ठीक है, तो क्रैमर रूल से हम 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन होगी अगर, तो उसका हम डिटर्मिनेंट करके, ठीक है ना, उसका डेल्टाज निकाल के आगे वाला ये फॉर्मूला लगा के हम वैल्यूज निकाल सकते हैं किसी भी वेरिएबल्स की। ठीक है, x, y, z कुछ भी होगा तो उनकी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। तो आगे यहाँ पर हम करने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए चाहे मैट्रिक्स बी चाहे मैट्रिक्स सी कुछ भी होगा, तो उसका हम एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। तो एडजॉइंट के लिए यहां पे मैं लिख सकता हूं, टू कैलकुलेट द एडजॉइंट इट इज द ट्रांसपोज ऑफ, किसका ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स कि अगर आप सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो और उसका बाद में क्या करो, ट्रांसपोज कर दो, तो वो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, या फिर एडजॉइंट ऑफ बी। तो यहां पे हमें पता है ट्रांसपोज क्या है और कोफैक्टर क्या है, क्योंकि हमने ये दोनों कंसेप्ट यहाँ पे कर लिए हैं, यहाँ पे कवर हो चुके हैं हमारे। ठीक है, तो इसीलिए आपको पता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा, आपको एक एग्जांपल लिख के दूंगा। ठीक है ना, उसमें कोफैक्टर निकालूंगा, उसके कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाऊंगा और बाद में उसका ट्रांसपोज करूंगा। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स, ये वाली, ठीक है, तो अब क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके कोफैक्टर्स निकालूंगा। तो कोफैक्टर्स इसके क्या होंगे, सबसे पहले ये 1 1 एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट के लिए, ठीक है, इन दोनों को कवर करके यहाँ पे 4 1 1 मतलब 2, तो -1 की पावर 2, तो 1 ही रह जाएगा, तो यहाँ पे 4 ही आएगा। ठीक है, तो आगे मेरे पास A12 इस एलिमेंट के लिए, इसको और इसको कवर करोगे तो बच गया 3, तो यहाँ पे 1 + 2 3 आ गया, तो -1 की पावर 3, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। तो आगे A21 आ गया, इसके लिए 2 बचेगा। ठीक है, क्योंकि इस कॉलम को और इस रो को हम कवर कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या 2। ठीक है, तो उस 2 को लिख लेंगे, बट यहाँ पे 2 + 1 3 है, तो -1 की पावर 3, तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा। A22, तो A22 मतलब ये वाला सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। ठीक है, 4 एलिमेंट को कवर करते, उसकी रो और उसके कॉलम को कवर करते हुए हमारे पास 1 बचा, तो 1 हमने यहाँ पर लिख लिया। 2 + 2 4 आ गया, तो -1 की पावर जब 4 करोगे तो प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, हमारे कोफैक्टर एलिमेंट्स आ गए। तो इन कोफैक्टर एलिमेंट से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेंगे। जैसे ये है हमारे पास 4, ये है -3, ये -2 एंड ये 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या बन गया, ये एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गई। तो इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का आगे करना क्या है, ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो ट्रांसपोज करना आपको आता है। ट्रांसपोज करने के लिए
इस तरह का आप साइन लगा लेंगे। साइन लगाने के बाद इसके बाद क्या करेंगे, जो रो है उसको कॉलम बना लें, जैसे 4 - 3 और यहाँ पे -2 1। ठीक है, तो इस तरह करने से ये मेरे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो मैं आसानी से एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे निकाल सकता हूँ, और ये मैंने आपको एग्जाम्पल के जरिए समझा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कोफैक्टर्स निकाले, कोफैक्टर निकालने के बाद ये मेरे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई। ये क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद मैंने उसका ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज करने के बाद जो हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स आ गई, ये हम लिखेंगे कि ये है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो अब एडजॉइंट की एक प्रॉपर्टी, तो एडजॉइंट की एक प्रॉपर्टी है जिसमें कहता है कि यहां पर भी कम्यूटेटिव का रूल अप्लाई होगा। हमने किया था ना कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब है कि जो वैल्यू आपको दी है उसका रिवर्स करके लिख दो, वो आपके इक्वल होगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू यहाँ पे ये ए मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है, ए मैट्रिक्स, तो ये इक्वल होगा ए मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो मेरे पास ये ए मैट्रिक्स है, ये एडजॉइंट ऑफ ए है। अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए करके इंटू ए कर दूं और इक्वल ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कर दूं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये दोनों इक्वल ही होंगे। ठीक है ना, और खास बात ये इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होंगे ए का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे कि यहां पे हम सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाल लिया, तो एडजॉइंट ऑफ ए तो ठीक है, इंटू ए कर लो। पहला स्टेप, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है ये वाली, ए हमारे पास यहां पे ये वाली दे रखी है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, बीच में प्लस का साइन, तो -6, तो यहाँ पे -2 आ गया। तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो अब सेकंड में सॉल्व करोगे, ए को आगे रख लोगे इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो अब सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो पहले 1 2 3 4, फिर उसका एडजॉइंट 4 -2 -3 एंड 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसको सॉल्व करो, इसको मल्टीप्लीकेशन करो, तो ये हमारे पास इस तरह आ गया। ठीक है, तो आपको पता चल रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हमारे पास आई हैं वो इक्वल है। ठीक है, तो अब मैं रूल अप्लाई करके देखता हूं ये वाला। तो थर्ड में हमारे पास सबसे पहले करो ए का डिटर्मिनेंट, तो ए हमारे पास क्या है, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट करता हूं तो आएगा -k2, तो -k2 आ गया। इनटू क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, इस तरह से। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स करने पर हमारे पास यहाँ पे -2 का आगे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा अंदर। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि -2 क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आ गया -2 0 0 एंड -2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये तीनों रिजल्ट जो हमारे पास आ गए, ये तीनों सेम है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये कम्यूटेटिव का रूल जो है वो इस पे अप्लाई होता है। तो आगे हमारे पास मैट्रिक्स में है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स तभी पॉसिबल होगा, इनवर्स को हम पहले तो डिनोट करेंगे इस तरह से।
ठीक है, a उसकी पावर -1, ठीक है। तो इस तरह से डिनोट करेंगे इनवर्स को, जैसे कि ये हो गया a का इनवर्स, ये हो गया b का इनवर्स, ये हो गया c का इनवर्स, ठीक है, इस तरह से। तो फिर इसमें बात करेंगे कि इनवर्स तभी पॉसिबल है, दैट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज पॉसिबल only if determinant of a is not equals to 0, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तभी हमारे पास उस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल होगा, ठीक है। तो जैसे कि ये वाली सिचुएशन हमारे पास बन गई, इसको हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो वो एक ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए जो कि नॉन सिंगुलर हो और उसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, मतलब कुछ ना कुछ हो, चाहे माइनस में चाहे प्लस में, ठीक है ना। चाहे वो नेगेटिव में होगा चाहे वो पॉजिटिव में होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसका डिटर्मिनेंट कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ ये कुछ क्यों होना चाहिए, ठीक है, ये 0 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जब हम इनवर्स निकालते हैं तो उसका हमारे पास फॉर्मूला है, जैसे कि a का इनवर्स निकाला जा रहा है तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है, इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। अगर मैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a लिख दूं जो कि कोई भी मैट्रिक्स आएगी, इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a लिख दूं जो कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर वो वैल्यू 0 के इक्वल है तो मेरे पास ये सिचुएशन बन जाएगी दैट एडजॉइंट ऑफ a अपॉन 0, ठीक है। और आपको पता है अगर डिनोमिनेटर में यहां पे 0 आ गई तो वो फॉर्म कैसी बन जाएगी, अनडिफाइंड, ठीक है ना, कि हम उस फॉर्म को डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये कहते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, अगर वो 0 होगा तो वो इंडिफिनिट बन जाएगा, ठीक है ना। तो हमने तो डिफाइन करना है, तो इनवर्स डिफाइन करने के लिए ये जो होगा डिटर्मिनेंट वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो यहां पे हमने ये भी समझ लिया। तो करना क्या है, एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि मैंने निकालना है 1 2 3 4, इसका इनवर्स निकालना है। तो इसका इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहली प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस, हमने क्या निकालना है, हमने निकाल के देखना है ए का डिटर्मिनेंट कितना है। क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट पहले ही 0 आ गया तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, दैट इनवर्स इज नॉट पॉसिबल और डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, कि उस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अगर वो नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा तभी बात बनेगी। तो उसका सबसे पहले इनवर्स निकाल के देखेंगे, यहां पे इनवर्स निकालते हैं तो बनेगा 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, तो ये हमारे पास आ गया -2। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर नॉट इक्वल्स टू 0 वाली फॉर्म हमारे पास बन जाए, ये हमारे पास फॉर्म बन गई, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इनवर्स का सम आगे स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि मैं पिछली एग्जांपल में निकाल चुका हूं। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो अब क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे, दैट ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ गया ये 4 -2 -3 एंड 1 इंटू यहाँ पे 1 अपॉन कितना आएगा, यहाँ पे आ गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितना है -2, जो कि हमने यहाँ से लिया, ठीक है। तो -2 यहाँ पे ले लिया, तो क्या फॉर्म बनेगी यहाँ पे, अगर मैं लिखूं तो 1 अपॉन -2 क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है। 1 अपॉन -2 एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर, तो अंदर हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा,
यहाँ पे सबसे पहले 4 इंटू 1 अपॉन -2, तो -2 बन गया, ठीक है। यहाँ पे 1 बन गया, यहाँ पे हमारे पास 3/2 आएगा, यहाँ पे 1/2 माइनस के, ठीक है। तो ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। तो ये क्या है, ए इनवर्स, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ए इनवर्स। तो अभी ए इनवर्स को लेकर एक प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं ए इंटू ए इनवर्स कर देता हूं, अगर मैं ए इंटू ए इनवर्स कर देता हूं तो वो हमारे पास बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे कि मैं आपको अभी करके बताता हूं, हमारे पास ये है ए और ये है ए इनवर्स, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई, ठीक है ना। तो हमने ए इंटू ए इनवर्स लिख लिया। तो अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके ये देखना है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, मल्टीप्लीकेशन करोगे। मल्टीप्लीकेशन के लिए सबसे पहले रो 1 को कॉलम 1 के साथ, ठीक है। यहाँ पे आ गया -2, ठीक है, प्लस 2 इंटू 3/2 3, आगे यहाँ पे 1 प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका मल्टीप्लीकेशन किया है, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ सबसे पहले, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है। तो 1 इंटू 1 आ गया, माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पे -2 इंटू 1/2, तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो आगे इसको इसके साथ, तो 3 इंटू -2, यहाँ पे -6, इसके बाद प्लस का, ठीक है। तो 4 इंटू 3/2 कितना आ गया, 6, ठीक है। कैसे आ गया, 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 आ गया, तो 3 इंटू 2 6 आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्लस के 6, ठीक है। तो अब आ गया हमारे पास 3 इंटू 1 3, तो यहाँ पे प्लस होता है बट प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 4 इंटू 1/2, यहाँ पे 2 आ गया, ओके। तो अब मैं इसको जब सॉल्व करने लगाऊं, तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हमारा 1 आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं ये क्या है हमारे पास, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो जब मैंने क्या किया, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो उससे हमारा आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि आप देख सकते हो ए इंटू ए इनवर्स का मतलब होता है ए 1/a, ठीक है। तो जब 1 ए से ए कट गया तो उससे बन गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ये भी ए मैट्रिक्स था, तो इसीलिए यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन के आया, न कि 1 बन के आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले जाकर लाल बटन को दबाइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए।